नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आजकल अधिकतर मैट्रिमोनी विज्ञापनों में शादी के लिए वर्किंग लड़की की डिमांड होती है। लड़कों पे कमाने का बोझ तो शुरू से ही होता है। ऐसे में जब दो आत्मनिर्भर लोगों की शादी होती है तो उनकी शादी में खटपट शुरू हो जाती है। ऐसे में कपल्स सोचते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है तो अकेले अपने दम पे सब कुछ कर सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट होने से उनके मन में हम नहीं बल्कि मैं की भावना रहती है। ऐसे में यह सेल्फ डिपेंडेंट कपल हर दिन एक दूसरे से लड़ता है और कहीं ना कहीं इस वजह से उनका रिश्ता भी कमजोर हो जाता है। शादी में सेल्फ डिपेंडेंट होने की बजाय इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हस्बैंड या वाइफ अपने वजूद को खो दे। इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप को समझना बहुत ही जरूरी है और यह सफल शादी का एक गुरु मंत्र भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप में एक दूसरे पर निर्भर होना भले ही डरावना लगे या इसे अनहेल्दी रिलेशनशिप कहा भी जाए, लेकिन सफल शादी के लिए यह बहुत जरूरी है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पर इमोशनली निर्भर होना। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट होते हैं। इसमें कपल्स अपनी इंडिविजुअल पहचान रखते हैं। वो खुद को भूलते नहीं या फिर खोते नहीं। वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं लेकिन इमोशनली वो अपने पार्टनर पे डिपेंड रहते हैं। उन्हें अपने फैसलों में या मुश्किल हालातों में पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। हर शादी में कपल्स के बीच इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में कपल्स को एक दूसरे को सही या फिर गलत बताने का हक होता है। ऐसे कपल्स का एक दूसरे पे अपनी बातों को नहीं थोपते हैं। वो एक दूसरे को स्पेस देते हैं और बहुत ही खुशी खुशी अपना रिश्ता निभाते हैं। ऐसे कपल्स अपनी वैल्यू को समझते हुए अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और उन्हें कभी भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं कहते हैं। हर इंसान की अपनी एक अलग जिंदगी होती है। उसका अपना अलग फ्रेंड सर्कल भी होता है, हॉबी अलग होती है, पसंद नापसंद अलग होती है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बीच में हेल्दी बाउंड्री होती है। वो अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जीते हैं। उन्हें अपनी पसंद की हर चीज़ को करने की आज़ादी होती है। वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन घर में एक दूसरे के साथ साथ वो काम भी बांट लेते हैं। हस्बैंड अपने वाइफ के और वाइफ अपने हस्बैंड के कामों में दखल अंदाजी नहीं करती है, लेकिन खुलकर इस बात का इजहार करते हैं कि वो एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। ऐसे कपल हमेशा खुश रहते हैं। इंटरडिपेंडेंट कपल भी भले ही अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हो, लेकिन उनके बीच भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता। वो कभी खुद को अपने पार्टनर से बेहतर साबित नहीं करना चाहते। उनके बीच पावर, पैसा, पोजीशन कभी नहीं आता है। वो एक दूसरे को सुनते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करते हैं और जब भी पार्टनर को ज़रूरत हो वो हमेशा उनके लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे कपल्स एक दूसरे को ना कहने में भी नहीं शर्माते, यानी वो एक दूसरे के साथ खुली किताब होते हैं। यह कपल ब्लेम गेम या फिर एक दूसरे को कमियों को गिनवाने का काम नहीं करते, तो एक दूसरे की वो ताकत बनते हैं। जो कपल इंटरडिपेंडेंट होते हैं उनकी खुशी एक दूसरे में ही होती है। वो अपनी रिलेशनशिप में ईमानदार होते हैं। ऐसे कपल्स के बीच इमोशनल इंटीमेसी बहुत अच्छी होती है। वो एक दूसरे को हंसाते हैं, काम में हाथ बंटवाते हैं, एक दूसरे की सोच और पसंद की कदर करते हैं। जिन हस्बैंड वाइफ के बीच इमोशनल इंटीमेसी अच्छी होती है उनकी फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत अच्छी हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा सेक्स एंजॉय भी करते हैं। अक्सर कपल अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या फिर शादी पार्टी में एक दूसरे की बुराई करते हुए अक्सर नजर आ जाते हैं। इंटरडिपेंडेंट कपल्स कभी भी ऐसा नहीं करते। वो अपने पार्टनर को समझते हैं। उनकी परेशानियों या फिर कमजोरियों का भी वो दूसरों के सामने मजाक नहीं बनाते। वो अपने पार्टनर को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है।
वर्किंग कपल्स जो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट मानते हैं, उनके बीच जाने अनजाने में कंपटीशन शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर वाइफ की सैलरी उनसे ज़्यादा बढ़ जाए या फिर उन्हें तरक्की मिल जाए तो यह हस्बैंड के लिए मेन ईगो बन जाती है। तो इसे ऐसा कभी भी नहीं होना देना चाहिए। यह कपल मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो इंटर डिपेंड होते हैं। एक दूसरे के सपनों को वो मोटिवेट करते हैं और जब उनका पार्टनर सफल होता है तो उसकी सक्सेस को वो सेलिब्रेट भी करते हैं। को डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में कुछ अंतर है। इंटरडिपेंडेंट रिश्ते में हस्बैंड वाइफ के बीच संतुलन होता है, उनकी अपनी एक अलग व्यक्ति से पहचान होती है। लेकिन को डिपेंडेंट रिलेशनशिप अनहेल्दी हो जाता है। इसमें कपल्स के बीच बाउंड्री या पर्सनल स्पेस नहीं होता। दोनों एक दूसरे की जिंदगी में हमेशा दखल अंदाजी करते रहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में पार्टनर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह की शादी तब और ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब एक पार्टनर को पता होता है कि दूसरा गलत हरकत कर रहा है, लेकिन वो चुप रहकर उसे सहन करता है ताकि रिलेशनशिप चलता रहे। तो दोस्तों, इसी तरह से आज यह गुरु मंत्र हमने दिया है कि आपको इंटीमेसी बढ़ाने के लिए और आपका रिलेशनशिप मजबूत रखने के लिए इंटरडिपेंडेंट होना पड़ेगा, भले ही आप खुद इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।